नमस्कार। हमारे सेक्युलर इतिहासकार भी अद्भुत हैं, जिनमें से कुछ तो पृथ्वीराज को दिल्ली का अधिपति भी नहीं मानते। उनकी नज़र में तो पृथ्वीराज केवल अजमेर के शासक थे, जो गौरी के आक्रमण में मारे गए। इनकी बात तो जाने दें, महान तो हमारे आम हिंदू भी हैं, जो मोहम्मद गौरी के ही एक सेना नायक मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ईश्वर की तरह पूजते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम इतिहासकार जनाब M.A.A. रिजवी अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ सूफीज्म इन इंडिया, इसमें भी क्या लिखते हैं जरा उस पर गौर कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी 12वीं सदी में मध्य एशिया से शहाबुद्दीन घूरी के सैन्य आक्रमण के साथ ही अजमेर आए थे। उनके बीच सहयोगपूर्ण संबंध थे। चिश्ती की मदद से ही शहाबुद्दीन घूरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंततः हराया और मार डाला था। खुद मोइनुद्दीन चिश्ती के शब्दों में, हमने पिथौरा अर्थात पृथ्वीराज चौहान, हमने पिथौरा को जीवित पकड़ा और उसे इस्लामी सेना के सुपुर्द कर दिया। यह जानकर भी, इसके बाद भी जो हिंदू अजमेर की मजार पर चादर चढ़ाते हैं, सिर नवाते हैं, उन्हें अक्ल के अंधे न कहा जाए तो क्या कहा जाए। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हत्यारा हिंदुओं का देवता है ना कमाल की बात। कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ठीक है, दिल्ली पर पृथ्वीराज काबिज थे और उनका गौरी से संघर्ष भी हुआ, किंतु वे युद्ध भूमि में ही मारे गए। उनकी महानता के जो किस्से प्रचलित हैं, वे मनगढ़ंत और झूठे हैं। तो आइए उस कथानक को याद करते हैं, जो आमतौर पर अधिकांश भारतवासी पहले से ही जानते हैं। विक्रम संवत 1155 श्रावण मास की अमावस्या के दिन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का यह युद्ध प्रारंभ हुआ। भीषण संघर्ष के उपरांत जब पृथ्वीराज घायल होकर धरा पर गिरे, तब गौरी के सेना नायकों ने उन्हें ढालों से दबाकर विवश कर दिया और गिरफ्तार कर गजनी ले गए। उनकी पराजय का समाचार एकादशी के दिन दिल्ली पहुंचा तो सभी 12 रानियों ने अपने आप को जौहर की ज्वालाओं के सुपुर्द कर दिया। युद्ध में वीरगति पाने वाले वीर रणबांकुरे राजपूत योद्धाओं की पत्नियों ने भी पृथ्वीराज की बहन प्रथा सहित बड़ी संख्या में जौहर मार्ग का अनुसरण किया। उधर पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी में कड़े पहरे के बीच एक तहखाने में बंद कर दिया। पूरे 52 दिन उस कैद खाने में निराहार रहने के बाद भी जब गौरी उनसे मिलने पहुंचा, तो उनकी दहकती आंखों ने ही उसे भयभीत कर दिया। उसके बाद उस क्रूर अत्याचारी गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकालने का आदेश दे दिया। जैसा कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि पृथ्वीराज के कवि मित्र चंदवरदाई ने सन्यासी वेश में गजनी पहुंचकर मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण चला सकते हैं। गौरी को भरोसा नहीं हुआ और उसने उनकी इस क्षमता की परीक्षा लेने की ठानी। पृथ्वीराज के हाथों में धनुष बाण थमा दिया गया और 1 घंटे पर प्रहार कर ध्वनि उत्पन्न की गई। पृथ्वीराज के बाण ने उसे तुरंत ही बींध दिया। सुल्तान के मुंह से वेसाख्ता निकल पड़ा, वाह! और यही उसके जीवन के अंतिम शब्द बन गए। कवि चंदवरदाई ने भी बिना देर किए अपने जीवन की अंतिम काव्य पंक्तियां पढ़ी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चौहान नहीं चूके। सुल्तान की वाह और कवि के मार्गदर्शन से उनका अगला तीर
सीधे गौरी की छाती को बींध गया और गजनी का वह लुटेरा सुल्तान जहन्नुम रसीद हुआ। चंदवरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे को कटार मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन आजाद भारत के सेक्युलर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के इस शौर्य पृष्ठ को सिरे से नकार दिया और लिखा कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कुछ वर्षों बाद बीमारी से हुई। उन्होंने यह जहमत भी नहीं उठाई कि अफगानिस्तान में गजनी से गारबेज जाने वाली सड़क पर स्थित उस छोटे से गांव देयक पहुंचकर मोहम्मद गौरी का मकबरा ही देख आते। इस मकबरे के बाहर ही एक छोटी सी कब्र और बनी हुई है जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, यहां दफन है दिल्ली का काफिर राजा। यह काफिर राजा और कोई नहीं बल्कि हमारे महानायक पृथ्वीराज चौहान ही हैं। हम भूल गए लेकिन गजनी वाले नहीं भूले और उन्होंने अपने सुल्तान मोहम्मद गौरी के मकबरे के बाहर ही पृथ्वीराज और उनके कवि मित्र चंदवरदाई को भी दफना दिया। इतना ही नहीं तो यह नियम भी बना दिया कि जो भी कोई जियारत करने या सालाना उर्स के मौके पर गौरी की कब्र पर जाता है तो वह पहले पृथ्वीराज की कब्र पर चप्पल मारता है। वे 900 साल से इस परंपरा को जारी रखे हुए हैं। पहली बार यह तथ्य तब सामने आया जब भारतीय हवाई जहाज को आतंकी अपहरण कर कंधार ले गए और तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह यात्रियों को छुड़ाने वहां गए। उस समय यह घटना अखबारों की सुर्खियां बनी किंतु राजनेताओं में कोई चेतना जागृत नहीं हुई। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। मित्रों, आप जो फोटो देख रहे हैं उसकी बड़ी ही हृदय विदारक गाथा है। किसी का भी कलेजा फट सकता है उस कहानी को जानकर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार हमला किया और लगभग 4 लाख हिंदू महिलाओं को पकड़कर गजनी उठा ले गया। अफगानिस्तान के गजनी में शहर के बाहर एक बड़ा चौक है। उसी चौक में बने एक चबूतरे पर उन हिंदू औरतों की नीलामी हुई थी। उसी स्थान पर इस याद को एक स्तंभ बनाकर आज भी संजो कर रखा है जिसमें लिखा है, दुख तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार। अर्थात इस जगह हिंदुस्तानी औरतें 2-2 दीनार में नीलाम हुई। पृथ्वीराज को हराने के बाद गौरी दिल्ली की सल्तनत अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन को सौंप कर गया, शायद भारतवासियों को यह जताने के लिए कि देखो तुम लोग मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। इस कुतुबुद्दीन ने 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया। निश्चित पराजय देखकर जयचंद ने गंगा में अपने आप को विसर्जित कर दिया। उसके आगे की कहानी हम मारवाड़ का इतिहास श्रृंखला में वर्णित कर ही चुके हैं। 1215 में भीमदेव का देहांत हुआ। उसके बाद भी 13वीं शताब्दी के अंत तक गुजरात पर कुतुबुद्दीन या उसके बाद गयासुद्दीन बलबन भी पूर्ण अधिकार नहीं कर सका। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही यह संभव हुआ। यह इस श्रृंखला का समापन है मित्रों। इसके आगे एक रोचक कथानक का प्रसारण हम प्रारंभ करेंगे। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।